उत्तर प्रदेश में जो फ़ी का इंक्रीमेंट हुआ है इस सेशन के लिए, इस करंट सेशन के लिए, नीट 2024 के लिए, ये गुड न्यूज़ नहीं है और ये प्राइवेट कॉलेजेस की बात है। एग्जैक्टली ये फ़ीस इंक्रीज़ होने का मामला बहुत पहले से चल ही रहा था, लेकिन हुआ नहीं था और हाई कोर्ट में पिटिशन डाली गई मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कि महंगाई बढ़ रही है साल दर साल तो फ़ीस बढ़ानी पड़ेगी एंड सो रीजंस, और कोर्ट ने फाइनली फ़ीस बढ़ाने का आदेश दे दिया, फ्री कर दिया। और DGME जो है उत्तर प्रदेश ने पहली एक नोटिस सर्कुलेट करवा दिया था, दे दिया था, जिसमें उन्होंने पहले ही अपने आप को क्लियर कर लिया था कि आप जब एडमिशन ले रहे हो यूपी के प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस में तो आप अपने रिस्क पे लीजिए, बिकॉज अगर फीस इंक्रीज़ होता है आफ्टर द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट या नहीं होता, अगर होता है तो आपको वो बढ़ी हुई फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ये बात पहले ही बोलकर वो तो क्लियर हो गया। नुकसान यहाँ पर स्टूडेंट्स का हो गया और उनके पेरेंट्स का हो गया। क्यों? दिवाली ख़राब हो गई क्योंकि इंक्रीमेंट जो है फ़ीस का वो काफ़ी हो गया है। ठीक, एक तो वैसे भी फ़ीस काफ़ी है और देखो जिनके पास पैसों की दिक्कत नहीं है वो तो ये हाइक जो फ़ीस है इसका अरेंजमेंट कर लेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों ने ये फ़ीस भी अरेंज बड़ी मुश्किल से की थी, अब ये जो हाइक फ़ीस है इसे देने में भी मतलब बहुत मुश्किलें उनको पेश आएगी। और ये इसी साल के लिए नहीं है, ये पूरे सेशन के लिए इंक्रीज़ हो चुकी है ना। और पूरी MBBS के लिए इंक्रीज़ फ़ीस देनी होगी। और खाली ट्यूशन फ़ीस के अंदर इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, हॉस्टल फ़ीस में भी इंक्रीमेंट हुआ है। मिसलेनियस चार्जेस जो होते हैं ना, एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो गए हैं। तो आपके कॉलेज में फ़ीस, अगर आप एक यूपी के अंदर हैं और जिनको एक कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आपके कॉलेज में फ़ीस कितनी इंक्रीज़ हुई है या नहीं हुई, ये भी देख लीजिए। क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फ़ीस इंक्रीज़ नहीं हुई, जैसे शारदा और सुभारती। अच्छे कॉलेजेस हैं, मतलब काफ़ी नाम है इनका, टॉप रैंक्ड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के रैंक में आते हैं यूपी में, मतलब टॉप 5 में तो ज़रूर आ जाता है सुभारती और शारदा भी। तो वहाँ नहीं हुआ है हाइक, लेकिन हॉस्टल फ़ीस हाइक हो गया। अगर नॉर्मल फ़ीस हाइक नहीं हुई है तो फिर हॉस्टल फ़ीस हाइक हुई है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है कि राम मूर्ति स्मारक के अंदर 16,48,000 के आसपास फ़ीस हो गई है, जो कि पहले 13 लाख रुपए थी। तो इंक्रीमेंट आप देख रहे हो लगभग, ये इंक्रीमेंट 3 लाख रुपए का तो सीधा सीधा है इन फ़ीस। शारदा में नहीं हुई है, 12 लाख फ़ीस है, बाकी 13 लाख के आसपास ही मानो फर्स्ट ईयर में। शुभारती की फ़ीस जो 12 लाख के आसपास है, 11,85,000 है, वैसे 12 लाख की मान के चलो, वहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो इसी तरह से पूरा लिस्ट है। तो आप अपने कॉलेज में जो एडमिशन हो वहाँ पे पता कर लें, वो खुद ही बता देंगे आपको। वैसे उनको फ़ीस लेनी है तो आपके पूछने से पहले वो खुद ही आपको बता देंगे कि फ़ीस हाइक हुआ है और आपको एक्स्ट्रा पैसे जो हैं वो पे करने होंगे। अच्छा, कोर्ट की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन भी हैं, शायद ये थोड़ी बहुत राहत है जो कि कोर्ट ने दे दी है तरस खा के। वो ये है कि फ़ीस जो है, कंप्लीट फ़ीस अगर आपके पास है तो ये इंक्रीज फ़ीस आप कम्प्लीटली एक बार में भी दे सकते हैं, नहीं तो आप 4 इंस्टॉलमेंट में इन फ़ीस को 4 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। ठीक है, इस सेशन में। और आपके ऊपर कोई लेट फ़ीस का चार्ज या कोई इसके ऊपर जिसे बोलो कोई ब्याज या इंटरेस्ट नहीं लगेगा लेट फ़ीस के नाम पे, ये कोर्ट ने बोला है। ठीक है, और ये भी कुछ लिमिटेड टाइम की बात है। और हॉस्टल फ़ीस की बात करें तो वो भी इंक्रीज़ हो गई है। अब नॉन AC 1,65,000 रुपीज़, 1,65,000 रुपये पर साल का हो गया है। और AC 1,92,500, मतलब 1,92,500 रुपये पर साल, बहुत है। मिसलेनियस चार्जेस भी बढ़ गए हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं 94,160 हो गए, 95,000 रुपीज़ मानो, मतलब 95,000 रुपये मिसलेनियस चार्ज हो गए। AC वाला 1,92,500 हो गया और नॉन AC 1,65,000 हो गया। और यही सेम जो हाइक है वो BDS के लिए भी हुआ है, यही सेम हाइक MD और MS के लिए भी हुआ है। मतलब जो भी प्राइवेट कोर्सेज़ हैं, मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो भी कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो BDS हो, MBBS हो, MD हो, MS हो, सब में फ़ी का इंक्रीज़ हुआ है। और 3-3 लाख रुपए का हाइक हुआ है ना। और हॉस्टल फ़ीस में हाइक है, एक्स्ट्रा चार्जेस में हाइक है। तो ये मतलब या तो शुरू में ही इस बात को क्लियर कर देते तो लोग अपना माइंड मेकअप करके अरेंजमेंट करके एडमिशन लेते, लेकिन लोगों को एक तो मतलब करियर को लेके बच्चे इतने परेशान थे क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई था। तो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए भी भीड़, अंधाधुंध कंपटीशन हुआ है। जिस नंबर पर पिछले साल या कुछ सालों पहले
गवर्नमेंट सीट आराम से मिल जाती थी, उन सीटों पर अलॉटमेंट हुआ है इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में इस बार। और उसके बाद इतनी मुश्किल से एडमिशन लेने के बाद फिर से इस फीस के अंदर इंक्रीमेंट होना, खैर कॉलेजेस की तो चांदी चांदी है, पर मतलब ये एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए जो लोन वोन लेके पढ़ रहे हैं या बड़ी मुश्किल से जिन्होंने फ़ीस अरेंज किया है उनके लिए अच्छा नहीं हुआ है। या तो शुरू में ही चीज़ें क्लियर होनी चाहिए थी, और या तो कम से कम ये होना चाहिए था कि फ़ीस इंक्रीज़ होगी तो नेक्स्ट सेशन के लिए हो जाती। इसी सेशन में बीच में इस टाइम करना था, मतलब ये तो अच्छा नहीं हुआ, मतलब मेरी तरफ से ये ठीक नहीं हुआ है। और बस इस वीडियो में इतना ही, यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था कि अब नेक्स्ट सेशन के लिए भी जो जाएगा वो इस इंक्रीज़ फीस के साथ ही एडमिशन वहाँ मिलने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच। ये इन्फॉर्मेशन अगर रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा, आपको लगा कि एसपी इंस्टीट्यूट कुछ बेहतर कर रहा है, आपको कुछ हेल्प मिली, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप हमें सुपर थैंक्स के ज़रिए भी सपोर्ट कर सकते हैं, एंड एज वेल एज़ आप एज ए मेंबर भी जुड़ सकते हैं इस चैनल से। मेंबर होने के बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम, मेंबर्स ओनली वीडियोज़, एंड आपके कमेंट्स के हाईलाइटेड जवाब और जल्दी आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाना, और ऐसे ही बहुत सारे बेनिफिट मेंबर होने के आपको हैं। तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन के बगल में, नहीं तो लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लें हमें एज ए मेंबर। और आप, मेरा नाम विक्की सिंह, अगर आप चाहें तो मुझे भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं द विक्की सिंह से, और मेरा लिंक जो है इंस्टाग्राम का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।